Hello students, welcome to रुद्र अकेडमी। NCERT क्लास 7th की जोग्राफ़ी की लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड चैप्टर हमारा है इनसाइड आवर अर्थ। हमारी अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक प्लैनेट मतलब इसमें टाइम टू टाइम इंटरनली और एक्सटर्नली चेंजेस होते रहते हैं। आपने प्याज देखा होगा, जब आप उसे काटते हैं तो उसमें बहुत सारी लेयर्स दिखाई देती हैं। वैसे ही हमारी अर्थ भी बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बनी होती है। अर्थ को 3 मेजर लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। हम इन तीनों लेयर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहली लेयर या सबसे ऊपर की लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं। ये सभी लेयर्स में सबसे पतली लेयर होती है। कॉन्टिनेंट्स पर ये लेयर 35 किलोमीटर तक जाती है और ओशियंस में ये 5 किलोमीटर तक जाती है। कॉन्टिनेंटल लेयर सिलिका और एल्यूमिनिया से मिलकर बनी होती है और इसीलिए इसे सियाल बोलते हैं। और ओशियनिक लेयर सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको सीमा लेयर भी बोलते हैं। क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल लेयर होती है। ये लेयर 2900 किलोमीटर डीप होती है। अर्थ के सबसे अंदर के पार्ट को कोर बोलते हैं। ये पार्ट 3500 किलोमीटर डीप होता है। कोर निकल और आयरन से मिलकर बना होता है और इसीलिए इसे नाइफ लेयर भी बोलते हैं। क्रस्ट लेयर पूरी अर्थ के वॉल्यूम का 1% फॉर्म करती है। मेंटल लेयर 84% और कोर 15% फॉर्म करते हैं। अर्थ की टोटल रेडियस 6371 किलोमीटर होती है। जैसा हमने देखा था कि अर्थ की क्रस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स और मिनरल से मिलकर बनी होती है। नेचुरली पाए जाने वाले मिनरल मास को ही हम रॉक बोलते हैं। मतलब एक रॉक में हमें बहुत सारे तरह के मिनरल्स मिल सकते हैं। इन रॉक्स को हम उनके कलर, साइज़ और टेक्सचर के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेजरली हमने रॉक्स को 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड करके रखा है। पहला है इग्नियस रॉक, सेकंड सेडिमेंटरी रॉक्स एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम इन तीनों रॉक्स के बारे में जानेंगे। हमने स्टार्टिंग में अर्थ की 3 लेयर्स के बारे में जाना था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल लेयर रॉक्स से मिलकर बनी होती है। मेंटल लेयर तक आते आते प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ की रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं और उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसी हाई टेम्परेचर मेल्टन रॉक्स को हम मैग्मा बोलते हैं। और जिन रॉक्स का सोर्स यही मॉल्टन मैग्मा होता है, उन्हें हम इग्नियस रॉक्स या फिर प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। ये मॉल्टन मैग्मा अर्थ क्रस्ट से कोई भी जगह बनाकर बाहर आ जाता है और इसी बेसिस पर हम इग्नियस रॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आपने कभी ना कभी वॉल्केनोज़ के बारे में देखा, सुना या पढ़ा ज़रूर होगा। वॉल्केनोज़ जब फटते हैं या ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उनमें से लावा बाहर आता है। अर्थ के अंदर से जो मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है उसे ही हम लावा बोलते हैं। हाई टेम्परेचर होने के कारण ये लावा हमें रेड कलर का दिखाई देता है। जब ये लावा अर्थ से वॉल्केनो से होकर बाहर आता है तो ये बहुत ही रैपिडली ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। इस लावा के बाहर आने से जो और जल्दी ठंडे हो जाने से जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये रॉक्स में बहुत ही फाइन पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल हम बसाल्ट से समझ सकते हैं। हमारे भारत का जो साउथर्न पार्ट है, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, वो इसी बासाल्ट रॉक का बना हुआ है। कभी कभी ये मॉल्टन मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर नहीं आ पाता है और अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है। इस तरह से जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये जो मैग्मा होता है ये बहुत ही स्लोली ठंडा होता है और इस वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो
लार्ज होते हैं और आप इसमें पार्टिकल्स को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। ग्रेनाइट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये वेरियस रॉक्स एक दूसरे से टकराती हैं या फिर लुढ़कने के कारण या किसी भी कारण से टूट कर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इन्हीं रॉक्स, बड़े रॉक्स के छोटे पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स विंड, वाटर या वेरियस अदर रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और किसी दूसरी जगह पर जाकर दबाव के कारण कंप्रेस होकर हार्ड हो जाते हैं और एक लेयर ऑफ रॉक फॉर्म करते हैं। इस तरह से जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें हम सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। तो आप समझे, मतलब जब बड़े रॉक्स टूटकर छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं और ये सेडिमेंट्स वेरियस नेचुरल फोर्सेस जैसे कि पानी या फिर हवा, इनके कारण जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होकर प्रेशर में आकर कंप्रेस होकर हार्ड हो जाते हैं तो रॉक फॉर्म करते हैं और इन्हीं रॉक्स को हम सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। ये वेरियस रॉक्स एक दूसरे से टकराती हैं या फिर लुढ़कने के कारण या किसी भी कारण से टूट कर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इन्हीं रॉक्स, बड़े रॉक्स के छोटे पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स विंड, वाटर या वेरियस अदर रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और किसी दूसरी जगह पर जाकर दबाव के कारण कंप्रेस होकर हार्ड हो जाते हैं और एक लेयर ऑफ रॉक फॉर्म करते हैं। इस तरह से जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें हम सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। तो आप समझे, मतलब जब बड़े रॉक्स टूटकर छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं और ये सेडिमेंट्स वेरियस नेचुरल फोर्सेस जैसे कि पानी या फिर हवा, इनके कारण जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होकर प्रेशर में आकर कंप्रेस होकर हार्ड हो जाते हैं तो रॉक फॉर्म करते हैं और इन्हीं रॉक्स को हम सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। ये वेरियस रॉक्स एक दूसरे से टकराती हैं या फिर लुढ़कने के कारण या किसी भी कारण से टूट कर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इन्हीं रॉक्स, बड़े रॉक्स के छोटे पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स विंड, वाटर या वेरियस अदर रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और किसी दूसरी जगह पर जाकर दबाव के कारण कंप्रेस होकर हार्ड हो जाते हैं और एक लेयर ऑफ रॉक फॉर्म करते हैं। इस तरह से जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें हम सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। तो आप समझे, मतलब जब बड़े रॉक्स टूटकर छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं और ये सेडिमेंट्स वेरियस नेचुरल फोर्सेस जैसे कि सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होकर सैंडस्टोन बनाते हैं। सैंडस्टोन का, सेडिमेंटरी रॉक्स का एक यूनिक फीचर ये होता है कि इनमें प्लांट, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होकर सैंडस्टोन बनाते हैं। सैंडस्टोन का, सेडिमेंटरी रॉक्स का एक यूनिक फीचर ये होता है कि इनमें प्लांट, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होकर सैंडस्टोन बनाते हैं। सैंडस्टोन का, सेडिमेंटरी रॉक्स का एक यूनिक फीचर ये होता है कि इनमें प्लांट, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होकर सैंडस्टोन बनाते हैं। सैंडस्टोन का, सेडिमेंटरी रॉक्स का एक यूनिक फीचर ये होता है कि इनमें प्लांट, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो
मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होकर सैंडस्टोन बनाते हैं। सैंडस्टोन का सेडिमेंटरी रॉक्स का एक यूनिक फीचर ये होता है कि इनमें प्लांट, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होकर सैंडस्टोन बनाते हैं। सैंडस्टोन का सेडिमेंटरी रॉक्स का एक यूनिक फीचर ये होता है कि इनमें प्लांट, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होकर सैंडस्टोन बनाते हैं। सैंडस्टोन का सेडिमेंटरी रॉक्स का एक यूनिक फीचर ये होता है कि इनमें प्लांट, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होकर सैंडस्टोन बनाते हैं। सैंडस्टोन का सेडिमेंटरी रॉक्स का एक यूनिक फीचर ये होता है कि इनमें प्लांट, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होकर सैंडस्टोन बनाते हैं। सैंडस्टोन का सेडिमेंटरी रॉक्स का एक यूनिक फीचर ये होता है कि इनमें प्लांट, एनिमल्स और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हीट और प्रेशर में रखा जाता है, तो ये रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। इसका अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो जो क्ले है वो स्लेट में चेंज हो जाती है और लाइमस्टोन इंटेंस हीट और प्रेशर में मार्बल में चेंज हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। इन रॉक्स से हम हमारे घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं और बच्चे इन रॉक्स से गेम्स भी खेलते हैं। जैसे कि आपने बचपन में पिट्ठू गेंद खेले होंगे। आप अपने पेरेंट्स, भाई बहन से पूछकर पता कीजिए कि वो इन रॉक्स से और किन किन तरह के गेम्स खेलते थे। सर्टेन कंडीशंस में ये रॉक्स अपनी फॉर्म चेंज भी कर सकती हैं। इसी रॉक्स के प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। तो हमने देखा था कि जब मॉल्टन मैग्मा ठंडा होता है और सॉलिडिफाई होता है तो हमें इग्नियस रॉक्स मिलती हैं, और जब ये इग्नियस रॉक्स टूटती हैं और स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर प्रेशर के अंडर में आकर कंप्रेस होती हैं तो सेडिमेंटरी रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। और जब ये इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स इंटेंस हीट और टेम्परेचर में आती हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। जब इस मेटामॉर्फिक रॉक को और ज़्यादा हीट और प्रेशर सप्लाई किया जाए या और हीट और प्रेशर में आती हैं तो ये मॉल्टन मैग्मा में चेंज हो जाती हैं और ये मॉल्टन मैग्मा फिर से इग्नियस रॉक्स का सोर्स बन जाता है। जैसा हमने शुरू में देखा था कि रॉक्स बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक सर्टेन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, जिससे कि हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। और बहुत सारे मिनरल्स हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। और बहुत सारे मिनरल्स को हम मेडिसिन्स में, फर्टिलाइज़र्स में भी यूज़ करते हैं। फोसिल्स डेड एनिमल और प्लांट्स के वो अवशेष होते हैं जो कि रॉक्स में जाकर ट्रैप हो जाते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है। ये माइन तेल की सर्च में खोदी गई थी और इसको 6 किलोमीटर डीप तक खोदा गया था। ये अर्थ पर सबसे गहरी खाई है।